डायबिटीज सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने डायबिटीज की डेफिनेशन को समझा। उसमें हमने समझा कि इसमें शुगर जो है तो ब्लड में बढ़ जाती है, जो ग्लूकोज जो प्रमुख ईंधन है इस शरीर को चलाने का, वो ब्लड में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ये समझा कि इंसुलिन की कमी के कारण बढ़ जाता है। फिर हमने ये समझा कि इंसुलिन जो है इस एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर करने की जो है तो चाबी है, और हर सेल के अंदर इस ईंधन को ले जाने की भी चाबी है। फिर हमने समझा कि ये इंसुलिन हमें पेनक्रियाज नाम के ग्लैंड से, ऑर्गन से मिलती है। फिर हमने समझा कि हमें शुगर कहां से मिलती है, ये जो ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड में आता कहां से है, तो ये हमने समझा कि ये हमारे खाने से हमें मिलता है। खाने से फिर एब्जॉर्ब होकर, अवशोषित होकर जो है तो फिर हमारे सबसे पहले के लीवर में जाता है, फिर सारी ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। फिर हमने समझा कि ये जो नॉर्मल पर्सन होता है इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा शुगर का एवलांच आ जाता है, इसको हमारा बॉडी जो है, हमारा सिस्टम जो है तो फिजियोलॉजिकली कैसे कैसे इसको जो है तो स्टोर करता है। फिर हमने ये समझा कि जैसे फर्स्ट बैरियर हमारा लीवर होता है, वो पेनक्रियाज से इंसुलिन लेके, इंसुलिन की मदद से सबसे पहले अपने पास पहला बैरियर बनकर स्टोर करता है शुगर को। फिर हमने समझा कि ये जो हमारा लीवर है ये फिर जैसे कुछ स्टोर करने के बाद जो है तो ये इसको जो है तो फिर पूरी सर्कुलेशन में डाल देता है। फिर सर्कुलेशन में पूरी में जो है तो हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसमें जो है तो वो शुगर फिर घूमने लग जाती है। फिर जब खाली पेट ये मान लिया 70 थी, 80 थी, फिर खाना खाने के बाद जो है तो ये 150 तक जा सकती है। तो वो जो रेंज है तो वो यहां से शुगर आती जा रही है, और हायर रेंज की जो है तो वो हायर रेंज जो है तो हमारे पूरे ब्लड में जो है तो वो होती जा रही है। फिर हमने ये समझा कि अगर ये लीवर फुल हो जाए, लीवर उतना स्टोर ना कर पाए और मसल्स जो है तो उतना बर्न ना कर पाए, तो फिर हमने समझा कि ये मसल्स में भी स्टोर हो जाती है। तो फिर मसल्स में भी स्टोर करने के लिए हमने समझा कि इंसुलिन चाहिए होती है, और साथ साथ हमने ये भी समझा कि मसल्स में अगर इसको जलाना है तो इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर हमने समझा कि इंसुलिन मिल गई, मसल्स में एक्स्ट्रा शुगर स्टोर हो गई, और मसल्स की भी कैपेसिटी है तो अगर जैसे वो भी फुल हो गए तो फिर ये फैट के रूप में इंसुलिन की मदद से जो है तो एक्स्ट्रा शुगर जो है तो स्टोर होना शुरू हो जाएगी। फिर यहां तक हमने मोटा मोटा इसको समझा। फिर साथ साथ थोड़ा सा हमने ये भी समझा कि ये बीमारी बनने कैसे लगती है। हमने ये भी समझा कि जो वो पर्सन है जो फिजिकली एक्टिव है उसमें इंसुलिन की डिमांड बहुत कम होती है, और उसके ब्लड को, अगर ब्लड में इंसुलिन को टेस्ट किया जाए तो उस नॉर्मल फिजिकली एक्टिव पर्सन में जो है तो इंसुलिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और ये जो फिजिकली इनएक्टिव पर्सन है या फिर जिसको थोड़ी सी शुगर हो गई है या जो भी है, तो उसके ब्लड में जो है तो 8 गुना तक ज्यादा पाई जाती है। फिर हमने थोड़ा सा, अगर हम इस बीमारी पे गए तो हमने समझा कि यार पहले तो हमें लगा कि हो सकता है इसमें पेनक्रियाज की गड़बड़ है, ये जो पेनक्रियाज है हमारा ये हो सकता है प्रॉपर जो है तो शुगर या अपनी इंसुलिन हमें नहीं दे रहा है, इसलिए हमारे ब्लड में जो है तो शुगर बढ़ जा रही है। फिर हमने जब ये जाना कि इस बंदे के ब्लड में जो है 8 गुना तक जो है तो इंसुलिन है, तो फिर ये तो कारण अकेला हो नहीं सकता, ठीक है। फिर हमने ये समझा कि ये कारण थोड़ा ऐसा होता है कि इसमें जो है तो रेजिस्टेंस आ गई होती है हमारी सेल्स में। फिर हमने वो शराबी का एग्जांपल लिया कि ये जो सेल हैं, हर सेल में एंट्री के लिए भी हमें इंसुलिन चाहिए होती है। फिर ये हमने समझा कि जो फिजिकली इनएक्टिव पर्सन है इसमें इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जा रही है, और सेल को उतनी चाहिए नहीं होती है, हर जो हमारी बॉडी का रोम रोम होता है उसको उतनी इंसुलिन चाहिए नहीं होती है। तो फिर वो जो सेल है वो इंसुलिन को रेजिस्ट करने लग जाता है, वो उसका आदी हो जाता है। जैसे हमने शराबी का एग्जांपल लिया, तो अब इसको 8 गुना इंसुलिन मिल रही है, रोज 8-8 पैग लगा रहा है, फिर जब इसको सच में चाहिए होगी तो ये फिर और मांगेगा, फिर वो जो है तो इंसुलिन की डिमांड और बढ़ती जाती है। तो वैसे वैसे हमने समझा कि ये कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी, कैसे यहाँ पे हर कदम पे जो है तो इंसुलिन की जरूरत पड़ी फिजिकली इनएक्टिव पर्सन में, जो बिल्कुल बैठा रहता है, फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं करता है। और हमने ये भी समझा कि जैसे कैसे जो है तो जो फिजिकली एक्टिव पर्सन है उसमें इंसुलिन की डिमांड आई ही नहीं, यहां से लेकर चाहे वो लीवर के पास है, चाहे वो लास्ट में अपनी सेल की रेजिस्टेंस तक की लेवल पे है। तो यहाँ पे जो है तो जो फिजिकली एक्टिव पर्सन है उसमें लीवर ने भी इंसुलिन नहीं मांगी स्टोर करने के लिए, क्योंकि आगे डिमांड बहुत ज्यादा है तो स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मसल्स ने उसको तुरंत जला दिया, मसल्स में एंटर करने के लिए उसको इंसुलिन की जरूरत होती नहीं है, तो इंसुलिन की पेनक्रियाज पे कोई लोड नहीं पड़ा। साथ साथ जो है तो जब वो इन बिटवीन मील्स वाला जो पीरियड होता है, मान लीजिए ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में इसने क्या किया, ये फिजिकली एक्टिव है, इसने उल्टा जो लीवर में स्टोर थी ग्लाइकोजन के रूप में शुगर, उसको भी बर्न करना शुरू कर दिया और बर्न कर भी दिया, ठीक है। तो फिर आगे जो है तो ये अगर एक्स्ट्रा भी खा ले रहा है तो इसके पास बहुत सारे स्टोर्स भी हैं और वो बर्न भी कर रहा है। तो ये सारे हमने डिफरेंसेस समझे कि फिजियोलॉजिकल जो मतलब फिजिकली जो एक्टिव पर्सन है और उसकी फिजियोलॉजी क्या है, और जो फिजिकली इनएक्टिव पर्सन है उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। तो अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये बीमारी बनती कैसे है, ये कहां पे। अब इसमें देखिए डाउट भी बहुत सारे लोगों को होता है कि कोई बिल्कुल पतला आदमी होता है और उसको शुगर होती है, कई बहुत तगड़े मोटे मोटे भी होते हैं उनको शुगर नहीं हुई होती है, कोई जो है तो बिल्कुल मतलब फिजिकली एक्टिव भी होते हैं परंतु फिर भी उनको शुगर हो जाती है, कोई जो है तो ज्यादा उम्र के भी हो गए होते हैं, ओबेस भी होते हैं परंतु फिर भी उनको शुगर नहीं हुई होती है, कई बेचारे बहुत दुबले पतले भी होते हैं, बहुत कम एज के भी होते हैं, फिर भी उनको शुगर हो जाती है। तो अब हम ये समझेंगे आज के इस वीडियो में कि ये शुगर कब, किसको, कैसे, कहां, किन किन कारणों से होती है, ऐसे क्या कारण बनते हैं। ये जो सारी चीजें हमने पीछे डिस्कस करेगी, ऐसे ऐसे जो है तो ये होती है अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग बंदों को, अलग अलग बंदे पे जो है तो अलग अलग तरीके से ये क्यों आती है, ठीक है। तो अब इसमें ये समझते हैं कि सबसे पहले क्या इस पे मैटर करता है। सबसे पहले तो जैसा कि हमें पता ही चल गया है, अभी हमने समझ लिया है कि हमारी डाइटरी फूड हैबिट्स कैसी हैं। अगर हम खाने में जो है तो ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाते हैं और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खाते हैं, बार बार खाते हैं। अब जैसे ये हमने जैसे देखिए फिजियोलॉजी भी समझी कि अगर आप अभी आपका खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब हो रहा है, शुगर आए जा रही है, ऊपर से आप मान लीजिए चाय पी लेते हैं,
ऊपर से मान लिया आप कोई आइसक्रीम खा लेते हैं, ऊपर से मान लिया आप कोई स्नैक ले लेते हैं, ऊपर से आप कोई और फास्ट फूड ले लेते हैं, तो अभी वो पिछला एब्जॉर्ब हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है, और उतने को फिर वो जो है पेनक्रियाज पे लोड पड़ जाता है कि भाई माल और आ गया, अब और इंसुलिन भेजो, स्टोरों की चाबी भेजो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे वो दिक्कत आती है। तो सबसे पहला इसमें कारण, जो कि आप पहले से ही समझ गए होंगे, कि हमारी जो डाइटरी फूड हैबिट्स हैं वो इसका कारण है। दूसरा इसमें कारण ये भी है कि जो हमारे फूड में कई बार ऐसा होता है कि विभिन्न प्रकार के ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पेनक्रियाज के लिए टॉक्सिक होते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, जैसे खून पतला करने वाली दवाइयां हैं, जितनी भी स्टैटिन्स हैं, तो वैसे वैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे खाने में जो पेनक्रियाटोटॉक्सिक हैं। तो उस हिसाब से भी फिर पेनक्रियाज हाँफने लग जाएगा। ठीक है, चाहे उसकी डिमांड कम भी है, आगे जैसे कम भी है, कोई दुबला पतला भी है, फिजिकली एक्टिव भी है, तब भी फिर ये जो है तो ये शुगर बंदे को हो जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये चीज आगे एब्जॉर्ब हो गई, सर्कुलेशन में घूम रही है, तो देखिए अगर मसल्स जो हैं तो फिजिकली एक्टिव नहीं है, ये भी आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई पर्सन जो है तो फिजिकली एक्टिव नहीं है, वो अपनी डाइट पे भी चाहे पूरा ध्यान दे रहा है, सारी चीजों का पूरा ध्यान रख रहा है, अगर वो फिजिकली इनएक्टिव है तो उसके ऊपर जो है तो शुगर होने का, डायबिटीज होने का खतरा जो है तो ज्यादा मंडरा जाता है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी भी देखिए इसमें एक कारण आ रहा है। और आप वो तो समझ ही गए कि फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से वो बार बार स्टोर करने के लिए वो पेनक्रियाज पे लोड पड़ रहा है, तो फिर वो पेनक्रियाज हाँफेगा। तो कुल मिला के फिजिकल इनएक्टिविटी जो है तो पेनक्रियाज को हफा देगी। ठीक है, अगर फिर दूसरी बात है, अगर आप ओबेज हैं, देखिए जैसे आप मान लिया ज्यादा फैटी हो रहे हैं, तब भी अगर आप पीछे वाले वीडियोज आपने देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कितनी बार जो है तो पेनक्रियाज पे जो है लोड पड़ा और पेनक्रियाज जो है तो फिर हाँफ जाएगा। चौथी चीज जो है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री है। अगर आप जो है तो आपके पैटर्नल, आपके मैटरनल जो भी रिश्तेदार हैं, या चाहे आपके मदर फादर ही हैं, अगर आप हेरिडिटरली जो है तो आपका पैनक्रियाज अगर कमजोर है तो ये जल्दी ही हाँफ जाएगा। तो वो जो है अगर ये हाँफा, शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये अगर हेरिडिटरी प्रीडिस्पोज्ड आप हो तो भी आपको बहुत जल्दी शुगर हो सकती है। और मेन कारण है आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल में हमारे में स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस भी इसका बहुत बड़ा कारण बनता है। फिजियोलॉजिकली मैंने इसमें स्ट्रेस का भी डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो अभी मैं आपको स्ट्रेस भी कैसे कारण बनता है देखिए, शुगर होने का या शुगर बढ़ाने का। अगर किसी को शुगर नहीं है तो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से भी शुगर हो सकती है, और अगर किसी को शुगर है तो स्ट्रेस की वजह से बिना कुछ खाए। देखिए यहाँ पे एक चीज बड़ी स्पेशल आती है और आपको डाउट होना चाहिए, अगर आपने मेरे वीडियोस को अच्छे से देखा कि यार शुगर का तो एक ही रास्ता है, शुगर तो सिर्फ खाने से ही आ रही है, तो फिर स्ट्रेस से ये कहां बढ़ जाएगी? स्ट्रेस में तो कोई खाना तो होता नहीं है। क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेस में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो जान बचाने वाला है। तो जान बचाने के लिए तो क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। तो जितना भी बॉडी में स्टोर फ्यूल होता है, लीवर जो स्टोर फ्यूल करके रखा होता है, मसल्स ने फ्यूल स्टोर करके रखा होता है, या बॉडी में जहां भी स्टोर ये ग्लूकोज स्टोर है, स्पेशली लीवर में जो स्टोर है ग्लाइकोजन के रूप में शुगर, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो बिना खाना खाए सिर्फ स्ट्रेस से जो है तो ब्लड की जो शुगर की लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और वो फ्लक्चुएशन होती रहेगी। जैसे अगर मान लिया खाना नहीं भी खाया, पूरा दिन बंदा बैठा हुआ है, तो फिर अब मान लिया जैसे लीवर ने तो रिलीज कर दी शुगर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इसके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, पर अब बॉडी का तो मैकेनिज्म है, अब ज्यादा भी नहीं उसको रख सकती बॉडी, तो फिर पेनक्रियाज पे लोड पड़ेगा कि भाई इंसुलिन भेजो, अब वो जो माल आपने दोबारा भेज दिया था उसका जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो फिर उसको उठाओ, तो फिर पेनक्रियाज पे लोड पड़ेगा। देखिए कितनी जगह पे पेनक्रियाज पे लोड पड़ रहा है, लीवर में स्टोर करने के लिए पेनक्रियाज पे लोड, मसल्स में स्टोर करने के लिए पेनक्रियाज पे लोड, फैट के रूप में इसको स्टोर करने के लिए पेनक्रियाज पे लोड। ठीक है, सेल रेजिस्ट कर रही है, इनको कोई असर नहीं हो रहा है उस इंसुलिन का, तो उनकी भी डोज बढ़ गई है इंसुलिन की, तो वो और मांगे जा रही हैं। स्ट्रेस हो जाती है तो वो बार बार घूम के जो स्टोर माल था वो दोबारा सर्कुलेशन में जा रहा है, फिर उसको उठाने के लिए फिर इंसुलिन के लिए पेनक्रियाज पे लोड। तो ये लोड ही लोड पड़े जा रहे हैं पेनक्रियाज पे। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री शुगर की नहीं भी है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं आके, डॉक्टर साहब हमारे तो किसी को शुगर नहीं है, मेरे को क्यों होगी? तो ये सारे कारण रहते हैं।